मेरे किशनगढ़ राज्य के महामंत्री शंभू सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप इस खादिम से क्या कहना चाहते हैं? शायर रियासत की इन नृत्यांगना कंचन किन्नरियों को शाही खजाने से काफी इनाम देकर इन्हें सम्मान के साथ रुखसत कर दो। सिपाही जाओ फौरन महाराज के हुक्म की तामील करो। क्या सरकार? इन कंचनियों को ले जाओ, इन्हें इनका इनाम देकर इनके रनवास तक बाहिफाजत पहुंचाओ। जैसी आपकी मर्जी सरकार। तामील हो। तामील होगी सरकार। कंचनियों, महाराज के कहने अनुसार तुम लोग बारी बारी एक एक करके महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ चलो और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने घर जाओ। महामंत्री शंभू सिंह, क्या बात है राजन? मैं आपसे इस किशनगढ़ की प्रजा के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, आप राज और न्याय के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय मेरी किशनगढ़ की प्रजा किस हाल में गए और मेरी प्रजा के क्या समाचार हैं? अन्नदाता, भैया आवाज ना करो यार। आज रियासत का हर अदना आला आपकी वफादारी का दम भरता है। महाराज, राज के चारों तरफ आपके नाम का डंका बजता है, लोग आपकी जय जयकार करते हैं।
इतना ही नहीं महाराज, आज आपकी रियासत का बच्चा बच्चा आपका इतना वफादार है, इतना वफादार है कि आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कलम कराना। महामंत्री शंभू सिंह, ये आपकी मेहनत और आपकी लगन का फल है। इसी से इंसान तो इंसान, शेर भी मेरे खौफ से, शेर भी मेरे खौफ से जंगल में रहना छोड़ दे और छोड़ दे नदी का पानी दम में बहना छोड़ दे। हिंद का तख्त पलट जाए मेरे एक फरमान से। कौन है जो पाए फतेह इस साए हिंदुस्तान से। बिल्कुल वजह फरमाया महाराज आपने। आज आपका नाम सुनकर हमारे पड़ोसी राज्य के राजा सूखे पत्ते के समान कांपते हैं महाराज। किसी राजा में इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है जो हमारे किशनगढ़ राज की तरफ नजरें उठाकर देख सके महाराज। हमारे जवान, हमारी फौजें इतनी मजबूत हैं, किसी की मजाल नहीं है। अरे हमारे राज्य से युद्ध क्या नजरें उठाकर देख भी सके महाराज। इसीलिए तो कहना है कि दुश्मन उठाए शीश, दुश्मन उठाए शीश तो उसको जवाल हो, कहरो गजब से आपके उपाय माल हो। जीना उसे दुनिया में फिर, जीना उसे दुनिया में फिर बेशक बवाल हो और कुत्ते से भी बदतर जहां में उसका हाल हो। मुझे उम्मीद है आपके रहते हुए मेरी सारी प्रजा खुशहाल रहेगी। आप स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। सेनापति जय सिंह, मैं आपसे भी सेना और सरहद के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। इस समय सीमा पर मेरी सेना के क्या समाचार हैं और मेरी सेना किस हाल में है। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी सेना और सीमा दोनों सुरक्षित हैं। महाराज, थर थराए ये जमीन, थर थराए ये जमीन, खूंखार खंजर देखकर कांप उठता है उदू तलवार जोहर देखकर। कोई दुनिया में नजर, कोई दुनिया में नजर आता न हम सर आपके, चाहे आए दुश्मन कोई जो महाराज सर पे। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक ये खाकसार खादिम सेनापति जयसिंह आपकी सेना में कायम है, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे नगर की तरफ आंख नहीं उठाने पाएगा। महाराज राजन, अगर भूल से भी किसी दुश्मन ने हमारे नगर की तरफ आंख उठाने की जरूरत की तो हम उसे सजाए मौत देंगे राजन, सजाए मौत देंगे। आप चिंता न करें महाराज। सेनापति जय सिंह, अगर कोई फरियादी हो तो उसे राज दरबार में उपस्थित किया जाए, अन्यथा आज का राज दरबार यही समाप्त किया जाए। ठहरिए महाराज, राज दरबार की कार्रवाई खत्म करने से पहले हमें आपसे कुछ कहना है महाराज। इजाजत है। राजन, आप जानते हैं कि जब से मैंने इस राज में मंत्री का पद संभाला है, बड़ी शिद्दत, बड़ी लगन, बड़ी मेहनत से मैंने काम किया। आज तक मैंने प्रजा को आपसे शिकायत का मौका नहीं दिया महाराज। राजन, हम आपसे एक दिन की छुट्टी चाहते हैं। कल हम दरबार आने से असमर्थ हैं महाराज, हमारी छुट्टी मंजूर की जाए। महामंत्री शंभू सिंह,
आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कल मेरे किशनगढ़ राज्य में कालिका माँ के मंदिर पर मेला लगा हुआ है और मैं अपनी पुत्री रत्ना को लेकर के माँ के मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे, इसलिए कल की छुट्टी आपकी नामंजूर की जाती है। अगर ऐसी बात है महाराज, क्या आप राजकन्या के साथ कालिका माँ के दर्शन को जाएंगे तो कोई बात नहीं है महाराज, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। राज दरबारी, आज का राज दरबार समाप्त किया जाए। राजन, ये खादिम भी आपसे कुछ कहना चाहता है। बोलिए सेनापति, क्या बात है? सम्राट से है मेरी सम्राट से है मेरी फरियाद, साहे हिंद सम्राट से है मेरी फरियाद। और मुझको छुट्टी चाहिए हो ठहराया है, हो अगर इरशाद इरादा दिल में ठहराया है। और एक बरस के बाद में मेला देवी का आया है। एक बरस दर्शन करने जाऊं बच्चों संग, मन में यह आया है। दर्शन करने जाऊं बच्चों संग, मन में यह आया है। और इसीलिए महाराज के सन्मुख मैंने फरमाया है। सन्मुख मैंने फरमाया। और अगर हो रजा तुम्हारी, अगर हो रजा, अगर हो रजा तुम्हारी जी, तो जाए कर तैयारी जी, और करिए अर्ज कबूल, और क्षमा करे महाराज अगरचे हुई जो मुझसे भूल। सेनापति जय सिंह, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? आपने अभी खुद देखा, आपके सामने मैंने महाराज से अपनी छुट्टी की अर्जी दी और महाराज ने तुरंत मेरी छुट्टी को खारिज कर दी, नामंजूर कर दी। अरे आपको छुट्टी की अर्जी देना ही नहीं था। जब मुझे छुट्टी नहीं था, आपको भी छुट्टी नहीं मिलेगी।
महामंत्री समूह सिंह, कहिए। ये जरूरी नहीं है कि छुट्टी तुम्हें नहीं मिली तो छुट्टी हमें भी नहीं मिलेगी। और सुनिए, मैंने अर्ज महाराज से किया है, अर्ज तो है, गुजारिश महाराज से की है मैंने, इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जब मुझे छुट्टी नहीं मिली तो आपको छुट्टी नहीं मिली। देखिए, मैंने छुट्टी सम्राट से मांगा है, आज आप फैसला करना। महामंत्री शंभू सिंह, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हो तो तीसरे को बीच में बोलने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने तुमसे सलाह लिया, मैंने आपसे कोई बात पूछी, बीच में क्यों बोले? शांत होकर के बैठ जाइए। सेनापति जैसे आपने मुझे विषम स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया है। तीर्थ, व्रत, देवी दर्शन, देवी अनुष्ठान और धार्मिक कार्य, इनके लिए व्यक्ति को मना करना महापाप का कार्य होता है। इसलिए मैं तुम्हें मां कालिका के मंदिर में दर्शन करने और मेला जाने की इजाजत देता हूं। महाराज शमशेर सिंह का इकबाल बुलंद हो। राजन, आपने हमें छुट्टी देकर मेरा दिल खुश कर दिया। मैं जा रहा हूं महाराज, और कल मां कालिका के दर्शन करने के पश्चात मैं पुनः सेना में हाजिर हो जाऊंगा। महाराज शमशेर सिंह की जय हो। विजय राज दरबार के मेन गेट के दरवाजे को बंद कर दिया जाए।